Praise the Lord Church. मैं आज हर एक व्यक्ति को एक बार फिर यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूँ। हमें जना कि माइक को जोर है थोड़ा आस्ते कर दो। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, हमारी वर्शिप टीम में भी ढेर सारे लोग नहीं आए हैं। खैर कुछ भी हो, चाहे कितने भी लोग हो, कितना लोग नहीं हो, यीशु हो इतना ही काफी है। हालेलुया। मैं एक बार फिर हर एक व्यक्ति को आज स्वागत करना चाहता हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि पिछले हफ्ता आपको बताया गया था कि हम लोग किसी को ऑर्डेन करेंगे पास्टर और शायद आपको अंजात हो गए। हालेलुया। तो इस समय आज हमारी प्रोग्राम कुछ अलग सा है। हम किसी को प्रार्थना करने से पहले पास्टर की जगह देने से पहले मैं आपको प्रभु के वचन को बांटना चाहूंगा आपके बीच में। हालेलुया। चर्च में आपको बताना ये चाहूंगा, ये जो पास्टर की जिम्मेदारी जो है ये बहुत कठिन है। हालेलुया। ये रास्ता कठिन है लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा आसान हो जाती है। ग्लोरी टू गॉड। हमें कुछ चीज इसके विषय में सीखना और जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इस भूमिका को भली भांति से निभा सके। हालेलुया। चर्च इस वर्ष में मैं 65 का हो जाऊंगा। किसी ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूरी है कि बैटन पास किया जाए किसी का। हालेलुया। किसी को ट्रेन किया जाए, किसी को ना। हमारे बीच में हम बहुत सारे लोग को ट्रेन किए हैं पास्टर वाले जगह पे। कुल मिला के 9 लोगों पे हमने पास्टर ऑर्डेन किए इस जगह पे। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस की नहीं है, ये भी खुशी की बातें हैं। हालेलुया। वे आज बाहर देश में प्रभु के काम कर रहे हैं। कुछ हमारी ही देश में है, कोई इधर है कोई उधर है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लिए तो कर रहे हैं। हालेलुया। किरा एक ताली बजा दे उनके लिए। किसी ने मुझसे कहा था पास्टर तुम पास्टर को ऑर्डेन नहीं करो। कहा है बोले जिसको ऑर्डेन करता भाग जाए यहाँ से। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभु ने हमें पहले ही बताया था 2004 में जब चर्च शुरू नहीं किया था। प्रभु ने हमें बताया कि तुम लोग को ट्रेन करेगा और लोगों को भेजेगा, वे जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे बीच में से आज चर्च को भी हम देखे, इस चर्च को भर दिया गया। बाहर लोग बैठते थे उधर इधर बेंच में, एक को सीट नहीं रहता एक टाइम। ओके, ये 3 बार भरा, 3 बार हम एक्सपोर्ट कर दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। खैर ये प्रभु ने मैं पहले से बताया, तो हम लोग के काम में ट्रेन करो और भेजो और वे जहां भी जाए वहां पे दुश्मन के राज में आग लगा सके। हालेलुया। चर्च ऐसे समय में मैं जो वचन आज आपके बीच में बताना चाहता हूं खास तौर पे इमैनुअल के लिए है और चर्च के लिए भी। उसका मतलब आप खाली नहीं जाएगा, सभी के लिए है। तब प्रभु के वचन हमें कहते हैं कि परमेश्वर जब इस्राएलियों को इजिप्ट से निकाल के कैनान देश ले जाना चाहता था, उसको किसी की जरूरत है, किसी को वो अभिषेक करना चाहता है, किसी को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो इस्राएलियों को प्रॉमिस लैंड पहुंचा सके। परमेश्वर ने अपने सेवक को चुना, मोसेस को। लेकिन जिस समय परमेश्वर ने मोसेस को चुना, मोसेस प्रभु पे ईमान नहीं रखता था, उस पर विश्वास नहीं करता, उसको जानता भी नहीं था। या अविश्वासी हम कैसे अविश्वासी है। कहां रहता है? इजिप्ट के पैलेस में रहता है, इजिप्ट के राजमहल में रहता है, इजिप्ट के बोली से बोलता है, राजा के बोली से बातें करता है, राजमहल में रहता है, राजा के साथ में बैठता है, राजा के भोजन करता है, लोग उसका सलूट करते हैं, उसका बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। जहां जाता है लोग उसके आगे झुक जाते हैं। वो इजिप्ट के मिलिट्री का कमांडर है। ऐश और आराम का जीवन है।
परमेश्वर ने उसको चुना उसके काम के लिए, लेकिन परमेश्वर मोसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक कि उसके ख्यालात न बदल जाए, उसका माइंडसेट ठीक नहीं हो जाए। क्योंकि अभी तक वो अपने आप को वो कोला खींचता है, हमारा काम कोई नहीं। घमंड से चढ़ी हुई आंखें हैं उसकी, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, क्योंकि इजिप्ट के मिलिट्री कमांडर है और इजिप्ट के राजा के घर में रहता है। नेक्स्ट राजा फेरो के बाद में मोसेस को राजा बनना है, तो मोसेस को ऐसा लगता है उसके रकम कोई नहीं, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, यानी कि प्राइड से, घमंड से भरा हुआ, लेकिन प्रभु उसको इस्तेमाल करना चाहता है। तो प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ ऐसा काम किया कि उसको इजिप्ट को छोड़ के भाग जाना पड़ा। और जब वो इजिप्ट को छोड़ के भाग के गया, जंगलों में, पहाड़ों में, एक विलेज में वो जाके वहां पे रहने लगा। क्या कर रहा है? अब वो बकरी चरा रहा है, राजमहल में से निकल के बकरी चरा रहा है। 40 इयर्स राजमहल में रहा, राजा की तरह रहा, लेकिन अब दूसरा 40 इयर्स परमेश्वर इसके दिमाग को बदल रहा है। हालेलुया। उसके जो माइंडसेट है, इजिप्ट के ख्यालात, इजिप्ट के विचार उसके दिमाग में से निकाल रहा है, ताकि उसको नरम और दीन बना सके। अब वो जब बकरी चला रहा है, कोला नहीं खींच सकता है, घमंड नहीं कर सकता है, वो अपने आप को सोचता रहा आई एम समबॉडी। इजिप्ट के राजमहल में सोचता रहा आई एम समबॉडी, लेकिन अब जब वो बकरी चला रहा है, वो कहता है आई एम नोबॉडी, हम कुछ नहीं है। और जब अपने आप को उसने कुछ नहीं समझा, परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया। परमेश्वर किसको इस्तेमाल करता है? जो कुछ नहीं है, जो जीरो है, जो कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि कुछ करने वालों को जब इस्तेमाल करेगा, वो हमेशा अपना कोला खींचेगा, हम करा है, ये प्रीचिंग हम किया है, ये हीलिंग हम किया है, ये डिलीवरेंस हम किया है, ऐसा ख्याल आएगा घमंडी लोग को। लेकिन जो कुछ नहीं है, जीरो है, परमेश्वर उसको अभिषेक करता है, उसको इस्तेमाल करता है, वो स्वयं चकित हो जाता है आश्चर्य कर्मों को देख के कि कैसे मैं प्रचार कर सकता हूं, ये मैं नहीं हूं, ये पवित्र आत्मा है। तो हमेशा वो प्रभु को ग्लोरी देगा। हालेलुया। तो चर्च में आज इमैनुअल को बदलाना चाहता हूं। प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा, अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। तुम अभी सोच नहीं सकता, सारी चर्च भी शायद सोचे अरे तो वो कहां आ सके। हम भी बताइए, हम भी सोचे, कितना रोज सब सोचता है नहीं नहीं वो मिनल की जगह नहीं है, और लोगों को नहीं करते क्या, उसको पागल कर दिया, नहीं नहीं नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार से हम भी रहे। हालेलुया। हम कभी भी पास्ता का काम नहीं हम तरह करें। शुरुआत से जब हम सेव हुआ है, उस दिनों से हम लॉस्ट सोल को रीच आउट करता है, मिशन फील्ड में, आउटरीच में, एवेंजलिज्म में, जरूर चर्चेस में जाके प्रचार करता रहा, जगह जगह पे इनविटेशन मिलता रहा। लेकिन मैं स्वयं किसी चर्च का पास्ता काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि हम जानते कितना कठिन होती है। हम जानते हैं कितने लोग विरोध में खड़ा होते हैं, कितनी बदनामी आती है। मैं इस मिनिस्ट्री में नहीं आना चाहता था, लेकिन 2004 में परमेश्वर ने मुझे अच्छी तरह से याद है, अगस्त महीना था 2004 में परमेश्वर ने एक रात मुझसे बातें किया। 2 o'clock मॉर्निंग से लेके 4 o'clock मॉर्निंग तक प्रभु ने मुझसे बातें किया, और परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के विषय में बताया। उजागिला चर्च नहीं रहा, परमेश्वर ने हमें बताया आप हमेशा अंग्रेजी चर्च में जाया करता रहे, इंग्लिश चर्च में। तो परमेश्वर ने हमें एक शब्द दिया है कि लॉस्ट इंग्लिश सोल का जिम्मेदार इंग्लिश लोग है, अंग्रेजी लोग है। लॉस्ट इंडियन सोल का जिम्मेदार तुम है। हालेलुया। और उसने मेरे अंदर में ये बात डाली, इस कलीसिया की शुरुआत करें। तब 2005 जनवरी महीना में
हम लोग इस कलीसिया की शुरुआत किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु बाइबल कहती Psalms 139 में वचन कहता है, जब तुम अपने मां के गर्भ में ही था, परमेश्वर ने तुम्हारे भविष्य को लिख दिया कि भविष्य में इस दिन इस तारीख को तुम क्या करेगा। इमैनुअल के लिए परमेश्वर ने भविष्य में लिख दिया था कि इस दिन इस तारीख को उसको ऑर्डेन किया जाएगा पास्टर के रूप में। हम तो सोचा रहे नहीं, कभी नहीं। इमैनुअल भी कभी नहीं मांगता था, वो नहीं मांगता था, लेकिन जब प्रभु ने बुलाया है तो कोई नहीं सके बोले। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। शायद हम लोग को लगे ऐसा, परमेश्वर इसी प्रकार से दाऊद को भी चुना था। दाऊद को जब राजा बनने के लिए चुना था, जैसी जो उसका बाप है, जब प्रोफेट सैमुअल आया ऑर्डेन करने के लिए, उसके पास ढेर बच्चे हैं, सभी लड़कन को खड़ा कर दिया वहां पे कि इसमें से कौन राजा होगा। लेकिन एक मिसिंग है, डेविड, क्योंकि उसके बाप से ये तो लाइक के नहीं, बकरी चराए, कहां है वहां खेत में बकरी चराए, ये कहां सके राजा बने, और बहुत छोटा है वो। तो बाकी भाई लोग बड़े बड़े हैं, मिलिट्री में बलवान है, वो सोचता है इसमें से जरूर ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये जैसी का ख्याल है, उसके बाप का ख्याल है, वो सोचता है वो छोटा है, वो नहीं। जब प्रोफेट सैमुअल ने उनको निरीक्षण कर रहा है, परमेश्वर कौन है इसमें से, वो एक लाइन से सबको देखते गया, प्रभु ने कहा इसमें से कोई नहीं। तब सैमुअल पूछते हैं, जैसे क्या तुम्हारे पास और एक को बेटा है? और उसने कहा जरूर एक है, लेकिन वो तो बहुत छोटा है और वो बकरी चला रहा है। मैं भी अनपढ़ होगा, अनपढ़ है, गंवार है, बकरी चला रहा है। सैमुअल ने कहा उसको बुलाए, और जब उसको बुलाए गए, परमेश्वर ने कहा मैं उसके रूप को नहीं देखता हूं, मैं उसके क्वालिफिकेशन को नहीं देखता हूं, मैं उसके दिल को देखता हूं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानी को लज्जा किया जा सके। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तो चर्च, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, इमैनुअल खास तौर पे, कि आपके जो ख्यालात हैं, आपकी जो विचारें हैं, आपकी जो समझ है, प्रभु के वचन के अनुसार होना। यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार सोचने और समझने लगे और उसी के अनुसार कलीसिया के काम को संभालने लगे, गॉड की किंगडम बढ़ाई जाए, उसका राज बढ़ाया जाएगा। हालेलुया, सभी काम आसान किए जाए। मैं आज के जो वचन है, हमेशा हम आपको एक सब्जेक्ट देता है और उसी पे बातें करता है, एक ही बेस बतलाता है, सारा सेवन बतलाता है उस पर। लेकिन आज मैं आपको अलग रूप से, क्योंकि अलग प्रोग्राम, मैं टुकड़ा टुकड़ा में आपसे बातें कर रहा हूं, थोड़ा यहां से, थोड़ा वहां से, थोड़ा वहां से, ताकि पास्टर को अनेक सी चीज की शिक्षा मिल सके। बहुत कुछ है बतलाने का, सब तो नहीं बतला सकते हैं, लेकिन जितना बतला सके मुद्रा आज आपको बतलाना चाहेगा। दूसरी चीज इमैनुअल मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज जैसे आपको एक पास्टर की जगह दी जा रही है, आप कलीसिया के जो मेम्बरान है, ये मेम्बरान का बाप ठहरता है। पास्टर हमेशा स्पिरिचुअल फादर होते हैं, बाप है, और जो मेम्बरान है वो आपके बच्चे हैं। इसलिए आपको सभी मेंबर को अपने बेटा और बेटी के रूप में देखना है और उसी प्रकार से उनका ख्याल करना है। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है एक चरवा होने के द्वारा अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में चराना। हरी हरी चराई कहां से आती है? प्रभु के वचन को चराया जाता है, लोगों को खिलाया जाता है। प्रभु का वचन क्या है? भोज है। बाइबल कहती है उसको वचन रोटी है। तो ये पोल्ट्री पे से आपको रोटी दी जा रही है आपके आत्मिक जीवन का, लेकिन ये जो भोजन है हरी हरी होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, बासी नहीं, पुराना नहीं। मतलब कि जो वचन आप भेड़ा रोक के चराए गया, आप समय लेके प्रार्थना के द्वारा उसको तैयार करेंगे और वचन की गहराई में आपको पवित्र आत्मा ले जाएगा
आप अपने समझ के सहारा नहीं ले, अपनी बुद्धि से तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ करेगा उसके आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। तो आपको अपने बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। आज यदि एक घर हो, एक परिवार हो, माता पिता हो, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, जो कुछ है, बाप हमेशा अपने बच्चों का ख्याल करता है, उनके बारे में परवाह करता है। थोड़ा गलत होती है तो उनको ताड़ना देता है, उन्हें सिखलाता है। क्यों? बाप उनसे प्रेम करता है। लेकिन बच्चे क्या है? जो समझदार बच्चे हैं वो उसको ले लेते हैं, उस ताड़ना को, और उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन वो 5 में से एक तो बदमाश निकलेगा ना। आप देखिए कोई भी जगह 4-5 बच्चे हैं, या 4-5 नहीं, 2-3 भी है, उसमें से एक बदमाश निकल जाता है। हालेलुया। एक मुंह चलाने वाला होता है, एक विरुद्ध करने वाला होता है। ऐसा होती है सब जगह। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी चर्च पे तो ढेर सारे बच्चे होते हैं, तो कितना खड़ा हो सकते हैं पादरी के विरुद्ध में। तो आपके जब विरुद्ध में कोई कभी खड़ा होए, आप कभी विरुद्ध ना करें, क्योंकि बाप अपने बच्चों को विरुद्ध नहीं करेगा। वो सह लेगा, वो सह लेगा, धीरज रखेगा, अपने बच्चों के लिए दुआ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके प्रार्थना ही उनके जीवन को बदलेगा और उन्हें संभाल कर। ये नहीं कि तुमसे मुंह फुलाए ले एक ठोर, तुम भी उससे मुंह फुलाए। हालेलुया। पास्ता नहीं सके कभी मुंह फुलाए, चाहे उसको तुम गाली भी दे दे, चाहे कुछ भी बोल दे, चाहे झापड़ भी मार दे, वो फिर भी वो पास्ता तुमसे प्रेम करना है। ये पास्ता का जीवन, पास्ता का काम आसान नहीं है। हालेलुया। यदि सही रीति से उसे किया जाए। इंडिया में एक प्रकार की बाज होती है, बाज है कि फैल्कन, चिड़िया, पिजन भी है। ये जो बाज है, ये मुर्गी के बच्चों को चुरा लेता है और उसको चीड़ के फाड़ के खा जाता है। शहर के लोग नहीं जाने अच्छी तरह से, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं, जो मुर्गी पालते हैं, उनको अच्छी तरह से मालूम है। जब मुर्गी बच्चा देती है और बच्चा को लेकर आंगन में चुगती है, तो उसका बहुत ख्याल किया जाता है कि थोड़ा चुग जाए, बाज चुरा ले जाएगा बच्चा को। लेकिन मैं आज इंडिया में एक और एक प्रकार के बाज है, मैं उसके विषय में आपको बताना चाहता हूं। ये बाज यहां के बाज से थोड़ा बेसी चालाक है। ये बाज क्या करता है? जब मुर्गी अपने बच्चों को लेकर आंगन में उनको दाना चुनती है, और बाज जब देखता है उन बच्चों को, तो उसमें से एक को चुराना चाहता है उसका भोजन। लेकिन जब तक मुर्गी साथ में है, वो बाज उनके बच्चों को चुरा नहीं सकता, क्योंकि बाज जैसे नीचे उतर के आएगा, मुर्गी उससे लड़ेगी। आप जानते हो, ये मुर्गी जिनके पास छोटा छोटा बच्चे होते हैं, उस समय यदि तुम उसके निकट जाओ, मुर्गी काटेगी तुम्हें। हालेलुया। वो मुर्गी के निकट तुम नहीं जा सकते, तुम्हें काटेगी। इसी प्रकार से जब बाज वो जानता है जब आएगा बच्चा चुराने के लिए, मुर्गी मुझसे लड़ेगी और हम उसके बच्चा चुरा नहीं सकता। ये चालाक बात है। ये क्या करता है? ये बाज अच्छा मौका देख के उड़ान भरता है। उड़ान भरता है, ऐसा उड़ान भरता है कि मुर्गी को आके झटका मार के वो चला जाता है, यानी कि अपना पंखा मार के वो उड़ जाता है। अचानक से मुर्गी के ऊपर एक पंखा आता है और उसको पंखा चलती है उसके ऊपर, वो डेंजर महसूस करती है, तो वो इस हालत में जल्दी से भागती है किसी जगह शेल्टर लेने के लिए। और तब तक बाज उसको धक्का मार के वो जाके पेड़ के ऊपर बैठ के देखता है। मुर्गी भाग के जाती है एक शेल्टर के नीचे, लेकिन जैसे भाग के जाती फिर याद करती है मेरे बच्चे,
वो फिर दौड़ के वापस आती है और अपना पंखा फैलाती है। जितना बच्चे वहां पे निकट है उनको अपने पंखे के नीचे लेके वो शेल्टर के नीचे चली जाती है। लेकिन ऐसे समय में क्या होता है, जितना देरी में वो मुर्गी भाग के खाली 2 मीटर 3 मीटर दूर जाती है, उतना ही देरी में कुछ कुछ बच्चे घबरा के कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, कोई उधर भागता है, लेकिन कुछ वहीं पे रह जाते हैं। तो ये मुर्गी जब वापस आती है उनको लेने के लिए, जो छुटा हुआ झुंड है उनको अपने बाह के नीचे लेके शेल्टर के नीचे चली जाती है। लेकिन वो जो दूर भाग गया उसमें से वो बात सुनता है, कौन सबसे दूर चला गया, कौन बच्चा मुर्गी से सबसे दूर है, उसी के ऊपर वार करेगा और उसको लेके उड़ जाएगा। उसका भोजन है, उसको चीर के फाड़ के खा जाएगा। ये चालाकबाज इसी प्रकार से काम करते हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, बिल्कुल इसी प्रकार से आज शैतान एक मसीह के ऊपर, एक चर्च मेंबरान के ऊपर जब वार करना चाहता है, जब उसको नाश करना चाहता है, जब उससे बर्बाद करना चाहता है, तो पहले चीज उसको वो परमेश्वर के सेवक यानी कि पास्टर से दूर कराना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा चीज लेके आ जाएगा कि उसका मुंह खुल जाए, वो पास्टर का विरोध करने लगे। हालेलुया। तो आपको ये बात जानना जरूरी है, जब ऐसा हो आप जान जाए कि दुश्मन वो बाज की तरह उसको दूर करना चाहता है। जैसे दूर चला जाए तब उसके ऊपर वार करेगा। हालेलुया। बिना मतलब के मुंह फुलाया जाएगा तो कुछ उल्टा करेगा नहीं, तुम्हारे ऊपर मुंह फुलाया जाएगा, तुम्हारी बदनामी की जाएगी, स्टोरी बनाया जाए। ये सारी चीजें होना जरूरी है, ये घबराने की बात नहीं है। मतलब नहीं कि सब कोई ऐसा करेगा, नहीं नहीं नहीं। आपको पता है 5 में से 1 बच्चा गड़बड़ा जाता है, लेकिन इतना में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ाए। यीशु के पास 12 चले थे, उसमें से एक था जिसने उसको पकड़ाया। तो जब कभी ऐसा हो कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भेड़ा लोग में से एक तुमसे मुंह फुलाए ले और तुम्हारे विरुद्ध में तुम्हारी बुराई करने लगे, तुम्हारी निंदा करने लगे, तुम कभी उनके विरुद्ध में नहीं खड़ा हो। फिर भी वही प्रेम से प्रेम करना जो प्रेम की आत्मा प्रभु ने आपको दिया। दूसरी चीज, आपकी प्रार्थना ही उसको बचा के वापस लेके आए, आपके प्रार्थना के द्वारा। तो मैं आज आपको उत्साहित करना बताना चाहता हूं, पास्टर के जीवन में ये सारी चीजें होती है। अचानक से बिना मतलब के कोई ना कोई मुंह फुला लेता है, लेकिन आपके प्रार्थना उसको बदल सकती है। मुझे याद आता है एक बार एक परिवार, मैं उनको विजिट करने के लिए गया और उस दिन वे अलग रूप से एक्ट कर रहे थे। सारा परिवार के लोग बाहर गार्डन में काम कर रहे हैं। जिस समय हम पहुंचा, उन्होंने बाहर काम कर रहे हैं। एवरी टाइम जब भी हम लोग के घरे जाए, कुछ भी काम धंधा सब छोड़ के संगे बैठ जाए, वचन सुने मांगे, प्रेयर करे मांगे संगे। लेकिन उस दिन उन्होंने देखे से हम लोग आया, लेकिन उन्होंने अपने गार्डन में काम करे, कुछ परवाह नहीं करे। हम लोग दुआरी के आगे खड़ा, समझ में नहीं आया कहा है ऐसा। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर में एक थोड़ा आया और फिर हम लोग को भीतर ले जाके बैठाया। बस टीवी क्रिश्चियन प्रोग्राम ऑन कर दिया। मिनिस्टर तो कर नहीं सके, हम बात को कर नहीं सके, तो टीवी देखे। एक अजीब सी चीज हो रही है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद वे ऑफ किया, हमने वचन शेयर किया। प्रार्थना करने से पहले बोले पादी प्रार्थना नहीं करोगे। प्रार्थना करने से पहले हमारा अंदर भी यह विरोध है, और जो विरोध बताया, कोई उसको किसी कोई स्टोरी बता दिया, वो बताया कि तुम ऐसे किए हैं, तुम ऐसे किया। हमारे लिए तो सब कुछ नया है। वो कहीं से कोई स्टोरी बताए, वो अपन आंख से नहीं देखा ना तो कान से सुना
किसी की सुनी हुई बात लेके उसने कहा आप बस हुई, ठीक शायद कुछ भी है। मैंने बोला एक प्रार्थना कर दूंगा मैं, एक प्रार्थना करने के बाद मैं जाऊंगा। मैंने एक प्रार्थना किया कि प्रभु तुमने सब कुछ सुना, सब कुछ देखा, सब तेरे आंख के नजर के सामने, तू साबित करके दिखा, बस उतना ही बोल के चला गया। जानते हो उस दिन से वो परिवार रात भर सोते नहीं, शैतान आके उनको तंग करे, शैतान तंग करे। हम जो चर्च में वही वो आवे, वही आए एवरी संडे, लेकिन हमसे बात नहीं करे। लेकिन उस दिन से वे इस पादरी के बुलाए, वो पादरी के बुलाए, जॉन के जाने सब के बुलाए, यहां तक कि सुबह तलक के पादरी के बुलाए, उस शैतान को हटाए उससे। कितना जाना है कि प्रार्थना करिस, लेकिन नहीं हटा। अंत में हमारा लग गया इस पहला दफे थोड़ा से ब्लेसिंग ऐसे हाथ में पास सही तुम्हारे लिए, इतना रोज बात नहीं करे सर, लेकिन आप ब्लेसिंग हमारे कुछ भाई कुछ अजीब है। दूसरा हफ्ता 4 कुर्सी लाई गई, अभी भी है, मतलब उसमें से 2 ही बचा है। 25 इयर्स पहले की कहानी बताई आता है, लेकिन वो कुर्सी अभी भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हफ्ता एवलिन के बर्थडे रहा, सो उसके लिए कुछ ब्लेसिंग है बर्थडे के, हम जानेंगे कुछ ना कुछ होने वाला। धीरे धीरे चौथा हफ्ता में बोले पास्टर हमारे घर एक प्रेयर कर देगा, कौन चीज के लिए बताइए। बोले शैतान ऐसा तंग करे, बोले रात भर कोई नहीं सोते। कितना दिन होंगे? 6 महीना। मैंने याद किया 6 महीना पहले की बात है, जब मैंने वो प्रार्थना उसके घर में किया था कि प्रभु तू साबित करके देखो। मैंने गया उसके घर पे गया, ओफिया किया, ओफिया करने के बाद में उसके घर के शैतान सब भाग गया। उसको परमेश्वर ने साबित किया सच्चाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज पास्टर आपको बतलाना चाहूंगा कि आप किसी का विरुद्ध नहीं करें। आपके विरुद्ध में लोग खड़ा होंगे, मुंह फुलाएंगे, तुम्हें झूठा बोलेंगे, नकली बोलेगा, अनेक से नाम दे देगा तुम्हें। एंजेलिन को किसी ने कहा था ये तो मदर टेरेसा बनी। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इसी प्रकार नाना प्रकार के नाम दिया जाएगा तुम्हें। यीशु को भी ऐसा कहा गया था, और बाइबल ने कहा, यीशु उसका वचन हमें कहता है, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर माय नेम, मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा। यदि तुम्हें सताया न जाए तो तुम परमेश्वर के बेटा और बेटी नहीं है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। जब तुम्हें सताया जाए, जब तुम्हारे कोई विरोध करे, तुम आनंदित हो, दुखी नहीं हो, आनंदित हो। बाइबल हमें बतलाती है कि जब इस्राएल की सेना गई युद्ध में फिलिस्तीन के विरुद्ध में, लड़ाई के मैदान में, डेविड उस समय छोटा बच्चा है, बाली उम्र का है, टीनेज का। उसका बाप ने उसको भेजा रोटी पार्सल देके, ले जा अपने बड़े भाई लोग के लिए। उसके बड़े भाई मिलिट्री में, उनका लंच पार्सल। डेविड आया जब उनके लिए लंच पार्सल लेके उस पहाड़ के ऊपर, जो पहाड़ इजराइल का है, 2 पहाड़ होती है, एक पहाड़ के ऊपर इजराइल की सेना, दूसरे पहाड़ के ऊपर फिलिस्तीन सेना, जहां पे वही कैंप करते हैं। लेकिन जब लड़ाई छिड़ती है तो वे दोनों अपने अपने पहाड़ से उतरते, खुला मैदान पे आते हैं, और उस मैदान में उनकी लड़ाई होती है। और जब लड़ाई का घंटी बजा, फिलिस्तीन की सेना अपने पहाड़ से उतरी, इजराइल की सेना भी अपने पहाड़ से उतरी लड़ाई के मैदान में। लेकिन जब इजराइल की सेना निकट गई, उन्होंने देखा फिलिस्तीन के जो मिलिट्री कमांडर गोलायत को, जायंट, चैंपियन बाइबल कहती है, जिसने सभी को पिछाड़ दिया। जब उन्होंने जायंट को देखा, उसने कहा कौन इससे लड़ेगा? इतना बड़ा दानव का सामना कौन कर सकता है? इजराइल की सेना भाग पड़ी, और उसी समय डेविड उस पहाड़ के ऊपर आया अपने भाइयों के लंच लेके, और उसने देखा उसके भाई लोग और सारी सेना भाग रही है, भाग के चट्टान के आड़ में, पहाड़ के आड़ में लुक गई। और वो गोलायत उनको ललकार रहा है, तुम्हारे पास कोई पुरुष नहीं है हमसे लड़ने के लिए, कोई आदमी नहीं, कोई के पास हिम्मत नहीं हमसे सामना करने के लिए। और उनको गाली दे रहा है। सिर्फ इतना
के परमेश्वर को भी गाली दे रहा है। डेविड ने जब ये सुना, उसने कहा, हु इज दिस अनसर्कमसाइज्ड फिलिस्टाइन? कौन है अनसर्कमसाइज्ड? यानी कि जिसका कवनेंट नहीं, जिसके पास परमेश्वर से कोई रिश्ता नहीं, कोई कवनेंट है नहीं। कौन है ये जो हमारे परमेश्वर को गाली दे? उसने कहा, मैं इसका सामना करूंगा। और तब उसके भाई उसको डांटता है, पागल है का, जाओ घरे, तुम छोटा लड़का यहाँ है, कौन से करे तमाशा देखे, खाना ये रखो, चलो। जाने बड़ा भाई और इसी प्रकार बात कर। सो डेविड उसके बोले, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं सकते दे। कैसे? तुम इतना बलवान है, इतना बड़ा, इतना जबर है, रोज घरे वेट लिफ्टिंग करता है, आज ही दानो देख के भाग पड़ा। हालेलुया। लेकिन उसके भाई उससे मुंह चला रहा, ये भी मुंह चला रहा है। थोड़ी देर में डेविड रियलाइज करता है कि अरे मैं तो अपने भाई से लड़ रहा हूं, मुझे अपने भाई से नहीं लड़ना है, मुझे दामों से लड़ना है। उसने अपना चेहरा अपने भाई से घुमाया और वो लड़ाई के मैदान में गया। और जब उस लड़ाई के मैदान में गया लड़ने के लिए, अपने हाथ में पत्थर लेके गया। गोलायत चिल्ला रहा है, वो चिल्ला के कहता है, तुम्हारे पास कोई बलवान आदमी नहीं हमारा सामना करने के लिए, एक छोटा बच्चा को भेजा है। दूसरा चीज ये पत्थर लेके आया, का सोचा कुत्ता है? हाँ? पत्थर लेके आया। और तब वो डेविड से कहते हैं, आज मैं तुझे काट के टुकड़ा टुकड़ा करूंगा और तुम्हारे मांस को मैं चिड़ियों को दे दूंगा। डेविड ने कहा, गोलायत, you come against me with sword and spear, but I come against you in the name of the Lord God Almighty. Hallelujah. और उसने उस पत्थर को उसके ऊपर चलाया और वो पत्थर गोलायत के माथा में जा लगा और एक ही पत्थर में वो गिरा और मर गया। इस्राएल ने विजेता पाई कब? जब एक आदमी ने उसका सामना किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जब अपने भाई से लड़ना बंद किया, शैतान से लड़ा। जब तुमसे कोई मुंह फुलाए, जान लेना कि उसको शैतान दूर कर रहा है, ताकि दुश्मन उसके ऊपर वार करे। लेकिन तुम्हारी प्रार्थना ही उसको थाम के रखेगी, तुम्हारी प्रार्थना उसको बचा के रखेगी। तुम्हें उससे नहीं लड़ना है, तुम्हें उस शैतान से लड़ना है जो उसको दूर कर रहा है। हालेलुया। तुम्हें उस गोलायत से लड़ना है, क्योंकि बाइबल कहती है, our war is not against the flesh and the blood, but our war is against the principalities and the powers in the air. हालेलुया। हमारी लड़ाई जो है वो प्रधानों और हकीमों से है, शरीर और मांस से नहीं। मतलब ये मांस और लहू जो है ये हमारे पास है शरीर में, तो हमारा लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। तो याद करना, आपके बच्चों से लड़ाई नहीं होगा कभी। वे तुमसे लड़ सकेंगे, बच्चे लोग पापा से लड़ जाए आजकल है, लेकिन पापा फिर भी प्रेम करें। ऐसा होता है तो ऐसे चर्च में होगा। हालेलुया। एक घर में तो कुछ 5 लड़का नहीं तो बाप का आफत हो जाए। हालेलुया। एक जन आफत कर दे, लेकिन चर्च में ढेर सारे हैं, कितना आफत होगा। हालेलुया। इसलिए सेक्रेट बात यह है, सेक्रेट बात है, ऐसा जब हो तुम थिएटर बन जाए। थिएटर जानता है ना? थिएटर बन जाए, तुम्हें असर ही नहीं करेगा। चाहे तुम्हें कोई कितना कुछ भी बोले, तुम्हें असर नहीं करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, आज देखिए संसार में यदि कहीं पे वैकेंसी हो और तुम जाए इंटरव्यू के लिए, तो पहले चीज तुमसे कोई सवाल पूछने से पहले तुम्हारा ऊपर से नीचे ताकेंगे। क्या पहना है, पहनाव कैसा है, तुम्हें देखने में कैसा लगता है, बोली बाली कैसी है, ये सारी चीजें पहले देखेगा, तब पूछेगा कितना पढ़ा है। तुम्हारा सीवी मांगता है, डिग्री है, पीएचडी है, मास्टर्स है, क्या किया है तुमने, तुम्हारी क्वालिफिकेशन देखता है। ये संसार की रीति है। दिस इज डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के कानून है। लेकिन परमेश्वर के कानून डेमोक्रेसी नहीं है, थियोक्रेसी है।
हालेलुया। परमेश्वर उसका ऑपोजिट है। परमेश्वर जगत के मूर्खों को चुनता है। डिग्री नहीं देखता है, तुम्हें खूबसूरत है कि बदसूरत है नहीं देखता है। सबको उसने रचा है अपने ही रूप रंग में। परमेश्वर लोगों के दिल को देख के चुनता है। हालेलुया। चर्च, मोसेस को जब परमेश्वर ने चुना, उसके काम के लिए जब परमेश्वर ने उसको बतलाया तुम्हें ये करना है, 3 मिलियन लोग को इजिप्ट से निकाल के प्रॉमिस लैंड लाना है, मोसेस ने कहा, ये मोसेस की बात है। मोसेस अपनी जुबान से कहता, परमेश्वर हम कहां सके, हम तो बातें नहीं कर पाता, हम बात नहीं सकता करें, हम कैसे सके इजिप्ट जाए लौट के, हम तो वहीं से तो भागा रहा, राजा से कैसे बात करेगा हम। मोसेस ने कहा हम बात नहीं करे जनता, बहाना मारा है, लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब जरमाया को बुलाया, जरमाया चैप्टर 1 वर्स 6 और वर्स 7 में बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने जरमाया को पुकारा कि वो जाए परमेश्वर के शुभ संदेश को लेके उसके काम के लिए, तो जरमाया ने क्या कहा? जरमाया वर्स 6 में कहता है, लॉर्ड आई एम ओनली अ चाइल्ड, मैं सिर्फ एक बच्चा हूं। हमें कहा छोटा, अब तक खाली छोटा बच्चा है, कोई बड़ा आदमी को चुनो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बलवंता नहीं देखता है, बुद्धि ज्ञान नहीं देखते हैं, परमेश्वर दिल देख के चुनता है। हालेलुया। चर्च में आज आपको बतलाना चाहूंगा कि आज प्रभु के जो काम है आपके बल से नहीं होगा, आपके शक्ति से नहीं होगा, आपके सामर्थ्य से नहीं होगा, आपके बुद्धि से नहीं होगा, आपके ज्ञान से नहीं होगा, बल्कि ये होगा प्रभु के आत्मा के द्वारा। सारी काम निपटाई जाएगी प्रभु के आत्मा के द्वारा। मोसेस के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। मोसेस, आपको अच्छी तरह से मालूम है, लाल समुद्र को खोला और एक सुपर हाईवे बन गया। 3 मिलियन लोग इस पार से उस पार क्रॉस किए। लेकिन मोसेस के बाद में जोशुआ आया। जोशुआ को परमेश्वर ने अनॉइंट किए। जोशुआ के द्वारा यर्दन नदी जो है वो ऐसे इधर से बह के इधर जाती है। उस दिन ऐसे भाई उल्टी भाई इतना बहा कि सारा पानी खाली हो गया और 3 मिलियन लोग प्रॉमिस लैंड को पहुंचे। सिर्फ इतना ही नहीं, जोशुआ ने सूरज को आज्ञा दिया, रुक जा। सूरज रुक गया। आज भी साइंस ये साबित करती है कि दुनिया में कभी भी एक ऐसा समय आया, कोई टाइम सूरज कुछ दिन के लिए रुका था। बाइबल हमें बताती है जोशुआ ने उसको आज्ञा दिया, रुक जाए, क्योंकि लड़ाई के मैदान में उसने कहा सूरज रुक जाए तब तक जब तक की लड़ाई नहीं समाप्त हो। हालेलुया। परमेश्वर एक के बाद दूसरे को और बड़ी अभिषेकता से अभिषेक करता है। एलाइजा के समय था, एलाइजा के बाद में एलाइशा आए और जब एलाइशा को परमेश्वर ने अभिषेक किया, बाइबल कहती 2 गुना आत्मा से अभिषेक किया, डबल पोर्शन अनॉइंटिंग से अनॉइंट किए। एलाइजा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हुए थे, लेकिन एलाइशा के द्वारा जितना चमत्कार एलाइजा के द्वारा हुआ सबका डबल हुआ। ये आप उसको हिस्ट्री को अध्ययन करें तो हमें मिलती है कि दुगने रीति से एलाइशा के द्वारा प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। यीशु मसीह आया, चमत्कार किया इजराइल में, अनेक से आश्चर्य कर्म किया और गॉस्पेल सारा इजराइल में फैलाया उसने। उसका वचन इजराइल में फैल गया। लोग सब जानते इजराइल में कि यीशु कौन है। लेकिन यीशु के बाद में उसका डिसाइपल आया। यीशु ने कहा जो काम मैंने किया उससे बढ़ के तुम करेंगे। हालेलुया। यीशु से बढ़ के काम उसके डिसाइपल्स लोग करेंगे। यीशु के बाद में जब उसके डिसाइपल आए, उसी गॉस्पेल को आज ये पूरा दुनिया में फैला दिया। हालेलुया।
और उनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार किए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने अपने मिनिस्ट्री में बहुत सारे आश्चर्य कर्म देखा, सभी प्रकार के मिरेकल देखा, यहां तक कि 2 मुर्दा को भी जीते हुए देखा ना। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं, मैं एक मिरेकल नहीं कर सकता, मैं मुर्दा को नहीं जला सकता, मेरे पास कोई ताकत नहीं, लेकिन करने वाला स्वयं प्रभु यीशु। हालेलुया। लेकिन ये सारी चीजें हमारी मिनिस्ट्री के भीतर हुई। तो इसके बाद में आज जैसे मैनुअल को हम अभिषेक करेंगे, आप जानते हो जो अनॉइंटिंग और बढ़ती है, तो अभी के दिमाग से तुम सोचे हो नहीं मैनुअल नहीं, शायद आप ऐसे सोचे हैं, नहीं हम भी ऐसे सोचे, आप सोचे हम भी सोचे, लेकिन प्रभु वैसे ही चीज को इस्तेमाल करता है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, मैं विश्वास करता हूं और मैं लोग को बताना चाहता हूं कि प्रभु आपको बड़े और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। सिर्फ आपको उसके अधीन में रहना है और कुछ खास बातें। हर पास्टर को, शैतान को पास्टर के देख के डरना है। आप चाहते हैं खाली पास्टर नहीं, ओके ये सभी मसीह के लिए, तुम्हारे लिए भी। मानो शैतान तुम्हें जब देखो तुम्हें मारो डरो, अभी मान लो कोई ऊपर सवार हो, ये कूदे खेले, आप कौन सी करेंगे? बैठे कोई रिवर्स हो जाए पीछे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, शैतान मानो तुम में देख के डरो, तुम नहीं शैतान के डरो, क्योंकि हमें प्रभु ने सभी चीज को पर अधिकार दिया है। शैतान को हमें देख के डरना है। तुम यदि बराबर चर्च जाए, कभी चर्च नहीं मिस करे, सेल ग्रुप में जाए, सभी मीटिंग में जाए, प्रेज करे, वर्शिप करे, शैतान तुमसे डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा। तुम रोज बाइबल पढ़े, शैतान तुमसे डरेगा? तुम प्रचार करने लगे, शैतान तुमसे डरेगा? बिल्कुल नहीं डरेगा। कब डरता है तुमसे? जानते शैतान कब डरता है? When you deny your flesh, जब तुम अपनी शारीरिक लालसा को मार देते हैं, यानी कि तुम्हारा शरीर नहीं जीता है, तुम्हारे शरीर को तुम नहीं खुश करता है, लेकिन प्रभु को हमेशा खुश करता है। तुम्हारे जीवन में शारीरिक लालसा नहीं है, वर्ल्डली चीज नहीं, पाप की चीज नहीं, तुम्हारे जीवन में पाप नहीं, तुम पवित्र है। यदि तुम पवित्र जीवन बिताने लगे, जैसे यीशु ने पहले पतरस के पुस्तक में कहा, बी होली फॉर आई एम होली, सभी को कहता है बी होली, सभी को कहता है तुम पवित्र बन जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूं। यदि तुम पवित्र बन जाए, शैतान तुमसे डरेगा, क्योंकि जब तुम पवित्र बन जाते हैं तब तुम्हारे में से ज्योति निकलती है, और वो ज्योति यीशु मसीह है, वो लाइट। और शैतान क्या है? डार्कनेस, अंधकार है। यदि यहाँ पे अंधियारा हो, रात हो, और हम आके बत्ती बारे, जैसे ज्योति बरे, कहां जाती है अंधियारा? कहां चली जाती है अंधियारा? अंधियारा भाग जाती है, उसके सामने ठहर नहीं सकती, उसको देख नहीं सकती, ज्योति नहीं देख सकती। इसी प्रकार जब हमारे जीवन में होलीनेस है, तो हमारे जीवन में प्रभु का ज्योति इतना तेजी रफ्तार से जलता है, शैतान जो आत्मिक दुनिया में वो देख लेता है और वो उससे भय करता है। एक बार मुझे बुलाया गया किसी के प्रार्थना करने के लिए सारू में, और वो स्त्री को किडनी के कुछ प्रॉब्लम था, और मुझे मांग के लिए कि हम जाए उसके लिए प्रार्थना करें। हम जैसे किया, उसके घर उसके सिटिंग रूम में बैठा सेटी पे, और वो स्त्री एकदम ऑपोजिट सेटी पे हमारे बिल्कुल सामने बैठे, पूरा परिवार बैठे हैं। लेकिन जैसे स्त्री आके हमारे सामने बैठी, उसने अपना आंखें बंद कर लिया। मैंने कहा क्या हुआ, कहा मैं देखे नहीं मैं? मैंने कहा अपने आंख खोलो, नहीं बोल, तब उसके ऊपर सवार हो, शैतान बात करेगा, नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा। बोले बहुत ब्राइट लाइट नहीं सकता देखे, नहीं सकता देखे, कौन है तुम?
कहां से आया? कौन भेजिस? कहां से? सब बताइए। बता, यही लगे चलो तो शायद मैं भी 15 मिनट लगा हूं, निकल के चला गया, उसका आंख खुल गए, किडनी का प्रॉब्लम चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने नहीं किया, यीशु ने किया। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। यीशु के लिए एक और ताली, जो ताली बजाए हमारे यीशु के लिए। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। कोई जना टाइम तो नहीं, आज अलग से प्रोग्राम में थोड़ा टाइम लिया है, अभी टाइम है, तो घबराए नहीं। हालेलुया। टाइम से पहले हम ट्राई करें, खलास करेंगे। तुम्हें प्रभु के काम संभालने के लिए बुद्धि की जरूरत है और ज्ञान की, लेकिन सबसे बढ़ के पवित्र आत्मा है। बल्कि आपको बुद्धि, पास्टर के पास बुद्धि होना बहुत जरूरी है और ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये पास्टर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे पास भी बुद्धि और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये बुद्धि कहां से आएगी? कैसे आती है बुद्धि और ज्ञान? एक समय एक आदमी को मौका मिला भीतर रहना कहीं गांव में। उसको कोई कारण से मौका मिला, किसी के साथ में लोटो का ऑफ पे एक बड़ा सा टूरिस्ट बोट लगा रहा, और किसी आदमी को कोई काम से उसने भीतर उसको जाने के लिए परमिशन रहा, और ये आदमी को भी मौका मिला उसके साथ में जाने के लिए। तो ये आदमी गया उस बोट के भीतर, जो सारा बोट के भीतर वो घूम के आया। जब बाहर निकल के आया, वो कहता है, अरे बाप रे, स्वर्ग उतर के आई है। वो कहता है, ये तो स्वर्ग है। वो कहता है, जानते हो इस बोट के ऊपर एक सोका फील्ड है, लोग एक खुला मैदान, वहां सोका भी खेल सके, वहां पे गोल्फ भी खेलते हैं लोग। एक बड़ा सा थिएटर भी है इसमें, कई 1000 पैसेंजर्स है इसमें, रेस्टोरेंट है जगह जगह, और जगह जगह स्विमिंग पूल भी है। ये तो पूरा हेवन है। ये आदमी कहता है, ये है मनुष्य का बुद्धि, ये मनुष्य के बुद्धि ने रचा है, मनुष्य के ज्ञान ने इसको बनाया है। मनुष्य को विजडम और अंडरस्टैंडिंग, बुद्धि और ज्ञान। हालेलुया। वो कहता है ये मनुष्य का बुद्धि है। एक और आदमी, ये भी गांव में रहने वाला, ये हमेशा पहाड़ों में बकरी चराता है। आज देर बकरी चराने के बारे में बताया, तो हमेशा ये पहाड़ के ऊपर से देखे जो फिजिया के जो प्लेन, छोटा प्लेन जो लंबा सा है, उस पहाड़ के ऊपर से जाए, हमेशा उस प्लेन को देखे। लेकिन उसको एक दिन मौका मिला एयरपोर्ट आने का, और जब वो एयरपोर्ट आया, और उसी दिन एयरपोर्ट में जो फेंस के किनारे, उस दिन फेंस के किनारे 747 जंबो जेट खड़ा है। अब नहीं आया 747 है, पहले था। 747 जेट को जब देखा, उसने कहा, अरे बाप रे, इतना गरुड़ लोहा हवा में उड़े, यह मनुष्य का बुद्धि है, यह मनुष्य का ज्ञान है। मनुष्य ने ऐसी सारी चीजों को रचना किया है। एक आदमी को ग्रीन कार्ड मिला अमेरिका का, वो चला गया अमेरिका में, बस गया। और एक दिन उसको ऐसा मौका मिला कि जहां से अमेरिका रॉकेट उड़ाती है, उस जगह का दर्शन करे। वो गया, वहां पे बड़ी भीड़ है फेंस के किनारे, और उस दिन इस रॉकेट को उड़ना है, तो फेंस लगा हुआ है, सब कोई निकट नहीं जा सकते। ये फेंस के किनारे से देख रहा है, और उसने देखा इस रॉकेट को उड़ते हुए, और उसने कहा, हाय हाय, मनुष्य आज चांद में पहुंच जाता है। यह मनुष्य का बुद्धि। आज कुछ लोग यहां से सुबह नहीं हाली जा पाए। अभी जल्दी किसी ने कहा 20 ईयर्स होगी, 20 ईयर्स में हम सुबह गया, लेकिन ये तो चांद में जा रहा है। ये है मनुष्य का बुद्धि, यह मनुष्य का ज्ञान है। किसी आदमी ने एक दिन, उसके पास मेटल डिटेक्टर है, उसको लेके एक पहाड़ में उसको अंजाम है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे सोना है। सो
उस डिटेक्टर को लेके खोज रहा है और उसने एक जगह को लोकेट किया और उसने कहा इस जगह पे हमें सोना मिलेगा और उसने वहां पे एक गड्ढा खोदा और उसके भीतर उसको एक सोना मिला और जब सोना मिला उसने कहा ये है मेरा बुद्धि, ये मेरी बुद्धि है, मेरी ज्ञान है, मैंने अपने शक्ति से अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से इसको हासिल किया है। लेकिन मैं आज हर एक मेंबरान को बताना चाहता हूं, मैं उनको खास तौर पे, तुम्हें बुद्धि कहां से मिलेगी और ज्ञान कहां से मिलेगी। आइए प्रभु के वचन में देखें। जोब के पुस्तक में चैप्टर 28 वर्स 28 में परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर पे भय करने से बुद्धि आती है। लेकिन इतना नहीं, वो कहता है एंड टू शन इविल इज अंडरस्टैंडिंग। बुद्धि और ज्ञान दोनों के बारे में बात करती है। बुद्धि आती है परमेश्वर से भय करने से, परमेश्वर से डराने से। यदि तू परमेश्वर से डराएगा तो उसकी आज्ञा को पालन करेगा। तुम्हारी बुद्धि आती है उससे डरने से। हालेलुया। और कैसे तुम्हारी ज्ञान आती है? बाइबल कहती है कि पाप से मुंह फेरने से। पाप, आप तुम रास्ता में चलेगा, पाप तुम्हारी इधर तुम्हारी उधर चलेगी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पाप चलते रहेगी। स्ट्रीट में चलेगा, पाप तुम्हारी अगल और बगल से जाएगी। आप अपना मोबाइल देखता है, यदि यूट्यूब देखता है, फेसबुक में या कहीं भी कुछ भी है, तुम कहीं भी कुछ इधर उधर स्लिप करता है, हालेलुया, अच्छा चीज भी देखता है, अचानक से पाप आ जाएगी। जब पाप आ जाएगी तुरंत ही पाप को हटा दे कि तुम पाप को थोड़ा देरी देखे, नहीं तो बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं आएगी तुम्हारे पास। लेकिन यदि तुम पाप से नफरत करने लगे, पाप से मुंह फेरने लगे, तो तुम्हारे पास ज्ञान आएगी। ग्लोरी टू गॉड। बुद्धि और ज्ञान कहां से आती है? तो मैं आज बतलाना चाहता हूं कि मैं उनको और सारी कलीसिया को कि प्रभु पे भय रखे तो तुम्हारी बुद्धि आएगी। पाप से नफरत करे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। बाइबल हमें कहती है, वरी नहीं करें, थोड़ी देर बचाएं। हालेलुया। सत्ता में से नहीं रही। नंबर्स की पुस्तक में 13 अध्याय और 14 पद, नंबर्स 13 और 14, नंबर्स पुस्तक 13 अध्याय और 14 अध्याय, दोनों जगह पे आप पढ़ेगा तो हमें दोनों जगह से ये कहानी मिलती है। लेकिन हम इसको संक्षेप में आपको बताएं, छोटा करको आपको ये इसके विषय में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। बाइबल कहती है जब इज़राइलिटीज़ लोग को प्रॉमिस लैंड में जाना है, मोसेस ने 12 आदमी को चुना, उनको भेजा कि तुम जाए जासूसी करके आए कि कैसा जगह है, हम लोग जा सके कि नहीं, और उस जगह के बारे में पता लगा क्या है। तो इसमें से 10 वापस आया और कहता है मोसेस, परमेश्वर मिस्टेक करी से हम लोग के इजिप्ट से लेके आए, वही इजिप्ट राइट रहा। क्या है ये? प्रॉमिस लैंड बहुत अच्छा तो है, लेकिन हम लोग वहां नहीं सकते जाए। क्या है? क्योंकि वो बड़ा बड़ा दान हो रहा है, हम लोग मार के खा ली, हम लोग नहीं सके जाए, कोई रकम से नहीं सके जाए, ढेर सारे दान हो रहते हैं। और वे मोसेस से कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन उसके बाद में 2 आदमी आए, जोशुआ और कैलेब। और जब जोशुआ और कैलेब आया, उसने कहा मोसेस कहा है लोग देरी करें, चलो हम लोग प्रॉमिस लैंड को ले ले, बहुत ही खूबसूरत है। और उसने अपने हाथ में, अपने साथ में अंगूर लेके आए, सैंपल दिखाए कैसा अंगूर है। आप देखते हैं केरा के घोद कैसे होता है, ऐसा ही उतना भारी घोद, उतना बड़ा अंगूर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रॉमिस लैंड। उसने कहा हम देरी करें? तो ये 10 कहते हैं ए जोशुआ कैलेब, क्या तुम्हें दानों नहीं देखा? जोशुआ ने कहा हमने दानों को देखा, लेकिन उससे हमसे क्या मतलब, जबकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। हालेलुया।
और जब वे प्रॉमिस लैंड गए, जानते हो वे 10 नहीं गए, वे छूट गए। और उनके साथ में जितने लोग उन्होंने उसके सपोर्ट किया, हाँ राइट बात, हम लोग वहां जाएगा मत जाएगा, वे भी नहीं गए। लेकिन जो विश्वास करे कि उनका परमेश्वर दानों को पिछाड़ेगा, वही प्रॉमिस लैंड प्रवेश। ग्लोरी टू गॉड। किसने उनको रोका प्रॉमिस लैंड जाने से? फियर, डर ने उसे रोका। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी कोई भी समस्या आए, कोई भी चीज आए मिनिस्ट्री में, कभी डरना नहीं। किसी चीज से नहीं डरना, ना शैतान से डरना, ना कोई व्यक्ति से डरना। हर मनुष्य से प्रेम करना, शैतान को घुड़कना। हालेलुया। डर ही तुम्हें रोकेगी, लेकिन यदि डर नहीं तो तुम विजेता को प्राप्त करोगे। अंत में मैं कुछ खास चीजें बतलाना चाहता हूं। कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि हम मांगे, हम लोग भी मांगे कुछ प्रभु के लिए करें या हम परमेश्वर के सेवा करें, अनॉइंटिंग में हो के कुछ लोग ने। यदि आप नोट करना चाहें, नोट कर ले। खास मैं छोटा में बतलाऊंगा आज, किसी टाइम हम उस पर फिर बात करेंगे तो और गहराई में बतलाएंगे। ये खास रास की बातें की फॉर सक्सेसफुल मिनिस्ट्री। हालेलुया। कुछ चाबियां ऐसी है जो आपके मिनिस्ट्री को सफलता बनाए। नंबर वन प्रेयर। आपका प्रार्थना का जीवन बहुत ही खूब होना जरूरी है। चाहे कोई चीज के लिए टाइम है या नहीं है, लेकिन प्रार्थना के लिए हमेशा समय निकालना, प्रार्थना में समय बिताना। यीशु ने कहा था अपने चेलों से, क्या तुम 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सके? वो मिनिमम है 1 घंटा। जानते हो आपको 2 hours 40 minutes जरूर प्रार्थना करना है, कमती से कमती, वो भी यानी वो आपका टाइप है। दस वही से रोजाना का, तो आप समय बिताए प्रार्थना में। और ये जो प्रार्थना में है नहीं कि खाली प्रभु हमें ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए। नहीं, प्रभु ऐसे प्रार्थना नहीं मांगे। वो सब जाने तुम्हें क्या चाहिए। हालेलुया। वो प्रार्थना ऐसा जो प्रार्थना हम आपको बताएं, जिसको हम कहते हैं होली ऑफ होलीज में। आप सीधे ही होली ऑफ होलीज में नहीं जा सकता है। उसका तरीका हमने किसी दिन बताया था और मैं अभी हाल ही में फिर स्पीच करेंगे किसी दिन, कैसे आप होली ऑफ होलीज में जाए। आप जाए होली ऑफ होलीज में, जहां पे आपके यानी कि इंटिमेसी विद गॉड, उसके प्रेजेंस, उसके उपस्थिति, टू लव, ऐसा जगह पे प्रार्थना करे कि तुम प्रभु को छू सके और प्रभु तुम्हें छू सके और तुम जान सके कि प्रभु का उपस्थिति वहां पे, उसका प्रेजेंस ऐसे रूप से आए। हालेलुया। इसको कहते हैं होली ऑफ होलीज। यदि आप उस जगह पे उसके उपस्थिति में समय बिताते हैं, तुम्हारे में से वो ग्लोरी निकलेगी और शैतान तुमसे डरेगा और हर एक चीज के ऊपर तुम प्रबलता को प्राप्त करोगे। दूसरी चीज होलीनेस, जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता चुका, होलीनेस, पवित्र जीवन बिताना बहुत जरूरी है। पाप से मुंह फेरना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज फास्टिंग, फास्टिंग प्रेयर बहुत जरूरी है मिनिस्ट्री में, ताकि आप अपने शरीर को मारे, शरीर को कंट्रोल करना सीखे, शरीर को काबू में लेके आए। दूसरी चीज, टू लव योर गॉड, अपने परमेश्वर से प्रेम करें। यदि परमेश्वर से तुम प्रेम करेगा, तब तुम पाप से नहीं प्रेम करें, क्योंकि दुई स्वामी की तुम सेवा नहीं कर सकता। दूसरी चीज, लविंग पीपल, लोगों से प्रेम करना है, किसी से दुश्मनी नहीं। जो तुमसे मुंह फिलाए उससे और बेसी प्रेम करना, दुश्मन से भी प्रेम करना है। हालेलुया। लोगों से प्रेम करना। दूसरी चीज, अपने आप को सरेंडर करें रोजाना प्रभु के आगे। सरेंडर हो, सब कुछ दे दे प्रभु के आगे। दूसरी चीज, प्रभु की इच्छा हमेशा खोजे। उसकी इच्छा क्या है? एंड डू द विल ऑफ गॉड, प्रभु की इच्छा को पूरी करें। और आखिरी चीज, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करे, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करे, कभी किसी को जज नहीं करे, कभी किसी को कंडेम नहीं करे। ये चीज आपको बहुत बहुत खूबी की चीज है। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करता है, जब तुम किसी को कंडेम करते हैं, जब तुम किसी को जज करते हैं,
you lose your anointing. तुम्हारी anointing घटती जाएगी। लेकिन जब तुम सह लेता है, हालेलुया, जब तुम्हारे विरुद्ध में कोई खड़ा होए, तुम उसकी निंदा नहीं करे, तुम उसके लिए दुआ करे, उससे प्रेम करे, तुम्हारा anointing बढ़ते जाए और ये विरोध तुम्हारे जीवन में हमेशा हो गया। हालेलुया। हमने तो अपने जीवन में बहुत सारा देखा है सर, बहुत विरोध देखा है। आज भी लोग विरोध करते हैं, अभी भी लोग बहुत कुछ कहते हैं, ये झूठा है, ये है, वो है। हालेलुया। जब ऐसा बोला जाए, आनंदित हो, क्योंकि बाइबल कहती है आनंदित हो। जब तुम्हारे विरुद्ध में लोग खड़ा है, तुम आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग का राज तेरा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यदि आपको कोई विरोध नहीं करे, आप जाना कुछ गड़बड़ है, कोई चीज गड़बड़ है, राइट करो अपने आप के। जहां तुम राइट करा, हम सही रास्ता पे चल, आपके विरुद्ध में कोई ना कोई खड़ा हो। कुछ नहीं तो आपके घरे में कोई ना कोई खड़ा हो, पड़ोसी कोई ना कोई, शैतान कहीं देखे हो तुम्हें, पड़ोसी के मुंह में साफ विरुद्ध में इस्तेमाल करें। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो ऐसा होगा, तो आप इन सभी चीज से डरे नहीं, घबराए नहीं, तो ये सारी चीज को काबू में रखें, ताकि आपके जीवन की जो अनॉइंटिंग है वो बढ़ता जाए। हालेलुया। चर्च, मैं एक प्रार्थना करने से पहले बहनों के लिए यीशु का मिनिस्ट्री का शुरुआत, उसने यीशु का जब मिनिस्ट्री का शुरुआत हुआ, उससे पहले वो बपतिस्मा लेने के लिए गया, और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, उसके बपतिस्मा दिया, क्या हुआ? बाइबल कहती स्वर्ग खुल गया। यूहन्ना कहता मैंने देखा स्वर्ग खुल गया, फिर मैंने सुना। पहला चीज उसने देखा स्वर्ग खुलते हुए, दूसरी चीज उसने सुना परमेश्वर की आवाज कहते हुए, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तीसरी चीज उसने कहा कि मैंने देखा पवित्र आत्मा आया यीशु के ऊपर, पवित्र आत्मा की आग आई यीशु के ऊपर, और तब यीशु ने अपना मिनिस्ट्री का शुरुआत किया। तो मिनिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले आग की जरूरत है। बाइबल कहती है यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम इसी पहाड़ पे इंतजार कर, 10वां दिन मैं अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर उड़ने लूंगा, पवित्र आत्मा की आग आएगी तुम्हारे पर, तब तुम जाना गॉस्पेल फैला, तब तुम जाना हमारा काम करेंगे उससे। और चेले लोग इंतजार कर रहे हैं उस पहाड़ के ऊपर, और 10वां दिन परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उंडेला अपने सभी चेले के ऊपर, और वे इस गॉस्पेल को आज पूरा दुनिया में फैला दी। ग्लोरी टू गॉड। बिना आग आए नहीं जा। भक्त पौलुस को जब परमेश्वर ने चुना, भक्त पौलुस घोड़े पे सवार जा रहा था, और अचानक से स्वर्ग से एक ज्योति आई, एक लाइट आया, और पौलुस ने उस लाइट को देखा और उस घोड़े पे से गिर गए। यानी कि अनॉइंटिंग आई और वो ज्योति को देख नहीं सका, और उस जगह से पौलुस का मिनिस्ट्री का शुरुआत हुआ। फिर बाइबल कहती है एलाइजा के दिनों में एलाइशा के ऊपर जब डबल पोर्शन अनॉइंटिंग आया, एलाइशा ने देखा हेवन से चैरियट्स ऑफ फायर, अग्नि का रथ आया एलाइजा को ले जाने के लिए, और एलाइजा का कोट गिरा एलाइजा के ऊपर, और एलाइजा के जो अनॉइंटिंग था 2 गुना रीति से एलाइशा के ऊपर आया। हालेलुया। चर्च, बिल्कुल इस प्रकार से इसाया को जो परमेश्वर ने भेजा, इसाया चैप्टर 6 में बाइबल कहती है, इसाया ने कहा कि मैंने देखा स्वर्ग खुला हुआ, और मैंने देखा स्वर्ग शक्ति महान परमेश्वर को अपने सिंहासन पे बैठे हुए। और इसाया कहता है, ऐ मेरे आंख
आंख, ऐ मेरे आंख, तूने स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर को देखा। मैं उस लायक के नहीं कि परमेश्वर को देख सकूं, क्योंकि मेरे जुबान में पाप ही पाप है। वो पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, लेकिन जब उसने परमेश्वर को देखा, उसके जीवन के छिपी हुई सारी पाप दिखाई पड़े, और उसने कहा मैं उस लायक के नहीं कि परमेश्वर को देख सकूं। और फिर उसने कहा, मैंने सुना परमेश्वर के बोली, और परमेश्वर ने कहा, कौन जाएगा मेरे लिए, कौन जाएगा मेरे लिए। यशायाह ने कहा, मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा। तब एक स्वर्गदूत आया, अपने हाथ में आग की अंगार लेके आग लाया, और वो आग को यशायाह के मुंह में रख दिया। तब यशायाह गया प्रभु के काम करने के लिए। यह है पवित्र आत्मा की आग। मोसेस को भी, जब मोसेस का समय था, मोसेस को परमेश्वर ने पुकारा, उसने पेड़ के ऊपर आग देखा, परमेश्वर का दर्शन किया, तब हो गया अपना मिशन को पूरा करने के लिए। इस प्रकार आज जैसे हम इमैनुएल के लिए प्रार्थना करेंगे, हम विश्वास करते हैं वही आग आज एक बार फिर आएगी। हालेलुया। वैसे इमैनुएल कुछ नहीं कर सके, हालेलुया। उसके बुद्धि, उसके ताकत आप जाने वो हो नहीं सकेगा, लेकिन जब आग आएगी किसी के जीवन में, वो आग आए, वो प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया। चर्च, थैंक यू जीसस। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने इमैनुएल को जो ऑर्डेन करने के लिए, इससे पहले मैंने और सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को पास्टर्स ऑर्डेन किया है, और हमने सोचा था कि ये चर्च की जो मुख्य जिम्मेवारी यहाँ पे लेगा, लेकिन उड़ गया नहीं समय। दूसरा को ऑर्डेन किया, मैंने सोचा ये तीसरा, दोनों उड़ गए ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद में कोई इधर उड़ा, कोई उधर उड़ा, इधर से उधर उड़ते चले गए। हालेलुया। मैंने सोचा कि उनको वे शायद यहाँ से प्रभु के काम को संभालेंगे। उसके मतलब नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे, रिटायर हो जाए, नहीं, हम रिटायर नहीं, हम रीफायर होंगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं बताना चाहूंगा कि हमने कभी नहीं सोचा था, हमने तो मैंने सोचा था, लेकिन प्रभु ने मुझे 2 बार बताया सपनों में। आप जानते हैं ड्रीम परमेश्वर की ओर से आती है, हमारे पास टाइम नहीं है, मुझसे टाइम लेगा, आप दूसरा कोई जरूर के चला जाएगा तो शॉर्ट में आपको बताया। एक बार बताया, मैं भी 6-7 महीना पहले प्रभु ने मुझे बतलाया, लेकिन जब हमें बतलाया, हमें वो नहीं दिखलाया कौन है वो, किसको हमें उसने दिखाया कि हम अपना सैंडल पास करें। ओके, आप सैंडल जानते हैं, सैंडल का मतलब एक गुड टाइडिंग, प्रभु का वचन, गॉस्पेल फैला। ओके, तो हम अपना सैंडल, हमारा सैंडल कोई लेके चला गया, हमने देखा, पूरा कहानी नहीं बताया, लेकिन कौन ले गया हम नहीं जानता, तो हम नहीं जानता किसको देखते, सब छोड़ दिया। हम जानता कि ये टाइम है हमें कोई के देखे, बेटर पास करे। लेकिन उसके बाद में अभी हाल ही में प्रभु ने एक बार और हमें ड्रीम में, बिल्कुल उसी प्रकार से, लेकिन अलग ड्रीम है, और उसमें उसने हमें दिखाया और देखा हमारे एक सैंडल, दोनों सैंडल नहीं, ओके, एक सैंडल, उसके मतलब एक काम अभी करते रहेंगे। हालेलुया। एक सैंडल, दोनों बार एक सैंडल कहीं गए, लेकिन दूसरी बार प्रभु ने हमें मैनों को दिखाया, हमारा एक सैंडल निकल गया। हालेलुया। तो प्रभु ने मुझे 2 बार बताया, बाकी के 2 और 3 विटनेस मांगे ना, तीसरा व्यक्ति। उसी बात में, इस ड्रीम के बाद में एक व्यक्ति आया, हम लोग की चर्च, आप जाने स्टीवन को आज नहीं है यार, स्टीवन आया, वो लोग गए थे हमारे जो यूथ स्लॉट किसी चर्च में है, यूथ रैली के प्रोग्राम में, और वहां पे उसने दर्शन देखा, ऑल्टर पे उसने दर्शन देखा, और वहां पे हमें बतलाता, पास्टर मैंने ये देखा, उस दर्शन में देखा कि इस जगह पे तो मैं इमैनुएल को ऑर्डेन कर रहा है, और
उसने कहा मैंने देखा तो अपन कोट निकाल के इमैनुअल को दिए। एलाइजा का कोट गिरा था एलाइशा के ऊपर। हालेलुया। चर्च, हम कभी यहाँ पे रुमाल नहीं रखते, आज पहला दफा। आप जानते हो आज हम ये रुमाल इमैनुअल को देंगे क्योंकि ये अनॉइंटेड है। ये रुमाल हमारे ऑल्टर पे है सप्ताह सालों से, और इसके ऊपर हम एवरी टाइम जब हम होली ऑफ होलीज में से निकलता है, हम इसके ऊपर अनॉइंटिंग रिलीज करते हैं। ये अनॉइंटेड, और आज हम उसको देंगे। दुष्ट चीज हम उसको अभिषेक करेंगे। बाइबल कहती है पौलुस एक्स चैप्टर 19 वर्स 11 और 12 के अनुसार, पौलुस के हैंडकरचीफ लोग के ऊपर पड़ते ही लोग चंगाई को प्राप्त, छुटकारा प्राप्त। हालेलुया। यीशु के वस्त्र छूने से स्त्री चंगी हो गई। हालेलुया। एलाइजा के को एलाइशा को मिलने से 2 गुना अभिषेक उसके ऊपर आया। और आज हम लोग इमैनुअल को प्रे करेगा और नहीं करेगा, अनॉइंट करेगा, और हम लोग विश्वास करते हैं कि बड़े महान और अद्भुत रीति से प्रभु से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप सब उसको सहयोग दें। क्यों हम सब खड़े हो जाए इस समय प्रभु की उपस्थिति में। इमैनुअल पूनम आगे चले आए, और इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे इमैनुअल के लिए। समय मांग करके इमैनुअल पूनम नीलदाम हो जाए। चर्च, हम सब अपने हाथ बढ़ा के प्रभु की आशीष मांगे इन दोनों के लिए। थैंक यू मास्टर, वी गिव यू ग्लोरी फादर, वी गिव यू प्रेज। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, हे हमारे बाप, हम आज एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों में आए हैं यीशु क्रिस्त के नाम से। मैं आज तुझसे यही दुआ करता हूं प्रभु कि तूने ही मुझे बतलाया कि मैं इमैनुअल को ऑर्डेन करूं और ये पास्ता के लिए उसे अनॉइंट करूं। प्रभु 2 बार तूने मुझे बतलाया और तीसरा विटनेस से तूने मुझे इसको साबित किया है। और मैं आज तेरे कहने के अनुसार मैं अपने हाथ को इसके ऊपर रखते हुए और इस तेल को मरते हुए मैं इसको अभिषेक कर रहा हूं। मैं इसे अभिषेक कर रहा हूं। मेरे दुआ है आज स्वर्ग खुल जाए और स्वर्ग से तेरी आशीष बरसे, तेरी ताजगी अभिषेक तो आए, तेरी आग आए। इससे तू अपनी आत्मा की आग से भरपूर कर, ताकि इसके द्वारा नहीं, इसके शक्ति से नहीं, इसके बल से नहीं, इसके बुद्धि से नहीं, इसके ज्ञान से नहीं, बल्कि होगा तेरी आत्मा के द्वारा। तू इससे भर दे, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दे। इस समय में पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूं। Father, baptize it with the fire of your spirit. भर दे अपनी पवित्र आत्मा से, ताकि परमेश्वर ये तेरी सेवकाई के काम को, ये सेवा को टाल कर सके। अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने समझ से तू इसे अभिषेक कर, ताकि प्रभु ये तेरी आत्मा के द्वारा सभी काम निपटा सके। जो असाइनमेंट तूने इसको दिए है उसको ईमानदारी और सच्चाई से उसे पूरी कर सके। तेरी आत्मा इसके चारों ओर से मंडराए, इसके सर के ऊपर तेरी आत्मा मंडराए। और प्रभु जी तेरे स्वर्गदूत इस समय तैनात हो जाए इसके चारों ओर।
pray that your angels be activated in the name of Jesus. प्रभु जी तेरे स्वर्गदूत इसके चारों ओर इसकी रक्षा रखवाली करे और तेरी अगुवाई इसके जीवन में सर्वदा हो। प्रभु हम इसे अभिषेक करते इस समय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। प्रभु जी आज हम पूनम के लिए दुआ करते हैं। मेरे बाप तूने इसको एक सहायक दिए है, इसको सहायता करने वाली। प्रभु इसको अभिषेक कर अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने समझ से, ताकि ये इम्मानुएल को सहयोग दे सके, जिसमें कि मिलके ये तेरी सेवकाई के काम को संभाल सके। धन्यवाद देते हुए इनके जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ। ये सारी दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। Amen and amen and amen. Hallelujah. Colossians of that. Hallelujah. सर्टिफिकेट देंगे 5-10 का। हालेलुया। एक और तो मैं विश्वास करता हूँ चर्च ये जो वचन आपके बीच में बांटा गया है ये सिर्फ पास्टर के लिए नहीं बल्कि सारी कलीसिया के लिए, आप सभी के लिए है। हालेलुया। और यदि हम मिल के काम करें, नहीं कि खाली वही है, हम लोग मिल के सपोर्ट करें, प्रभु के काम को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। सब मिल जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है 1000 को गिरा सकता है, लेकिन यदि 2 एक साथ मिल जाए 10,000 को गिराएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।